भगवत गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। भगवान की वाणी के रूप में आलोचनात्मक प्रवचन। हे पार्थ, आज मैं तुम्हें उस प्रथम अध्याय का रहस्य समझाता हूं जिसे लोग केवल युद्ध की भूमिका समझ लेते हैं, परंतु जान लो, भगवत गीता का प्रथम अध्याय ही संपूर्ण गीता का बीज है। वही बीज जिससे ज्ञान, भक्ति और कर्म के वटवृक्ष का जन्म होता है। जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तब केवल शस्त्रों का टकराव नहीं होने वाला था, बल्कि अज्ञान और ज्ञान, मोह और विवेक, अहंकार और आत्मबोध का भी संग्राम होने वाला था। हे अर्जुन, जब तुमने मुझसे कहा, हे माधव, रथ को दोनों सेनाओं के बीच खड़ा कीजिए, तब तुम्हारे भीतर का योद्धा नहीं, तुम्हारे भीतर का जिज्ञासु बोल रहा था। अर्जुन का विषाद, कमजोरी या जागरण। लोग समझते हैं कि प्रथम अध्याय केवल अर्जुन की कमजोरी का वर्णन है, परंतु मैं कहता हूं, वो कमजोरी नहीं, आत्मा का जागरण था। जब तुमने अपने बंधु बांधव, गुरुजनों, पितामह और मित्रों को सामने देखा, तब तुम्हारे हाथ कांपने लगे, गांडीव हाथ से छूटने लगा, शरीर शिथिल हो गया। तुमने कहा, हे केशव, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? हे पार्थ, यही वो क्षण था जब तुम्हारे भीतर का मोह प्रकट हुआ, और जब तक मोह बाहर न आए, तब तक ज्ञान प्रवेश नहीं करता। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में विषाद भी आवश्यक है, क्योंकि विषाद ही मनुष्य को प्रश्न पूछने के लिए विवश करता है, और जहां प्रश्न जन्म लेता है, वहीं से ज्ञान की यात्रा आरंभ होती है। धर्म भूमि का प्रतीक। कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा गया। ये केवल एक स्थान नहीं है, हर मनुष्य का जीवन ही उसका कुरुक्षेत्र है। तुम्हारा मन वही रणभूमि है, तुम्हारे विचार वही कौरव और पांडव हैं। तुम्हारे भीतर की दया, करुणा, सत्य, ये पांडव हैं, और तुम्हारे भीतर का लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार, ये कौरव हैं। प्रथम अध्याय इस आंतरिक युद्ध की घोषणा है। अर्जुन का तर्क, करुणा या भ्रम। हे धनंजय, जब तुमने कहा, कुल नाश होगा, परंपरा टूट जाएगी, स्त्रियां पतित होंगी, समाज का पतन होगा, तब तुम्हारे शब्द करुणा से भरे थे। परंतु ध्यान दो, वो करुणा कर्तव्य से भागने का साधन बन रही थी। जब करुणा धर्म के मार्ग में बाधा बने, तब वो करुणा नहीं, मोह है। प्रथम अध्याय इसी सूक्ष्म भेद को दिखाता है। तुम्हारी दृष्टि सीमित थी, तुम केवल अपने संबंधों को देख रहे थे, पर मैं संपूर्ण सृष्टि का संतुलन देख रहा था। विषाद योग क्यों कहा गया योग? लोग पूछते हैं, यदि ये अध्याय केवल शोक से भरा है, तो इसे योग क्यों कहा गया? हे अर्जुन, योग का अर्थ है जुड़ना। तुम्हारा विषाद तुम्हें मेरे साथ जोड़ रहा था। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, जब वो कहता है कि मैं नहीं जानता, मुझे मार्ग दिखाओ, तभी वो ईश्वर से जुड़ता है। प्रथम अध्याय में तुमने अंततः शस्त्र रख दिए। ये पराजय नहीं थी, ये अहंकार का समर्पण था। भीष्म और द्रोण का प्रतीक। रणभूमि में खड़े भीष्म और द्रोण केवल व्यक्ति नहीं थे, वे प्रतीक थे। भीष्म, अडिग प्रतिज्ञा, परंतु कभी-कभी अन्याय के पक्ष में मौन। द्रोण, ज्ञान, जो कभी-कभी मोह में बंध जाता है। तुम्हारा उनसे लड़ने का संकोच स्वाभाविक था, परंतु धर्म के लिए सत्य का पक्ष लेना आवश्यक था, चाहे वो अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध क्यों न हो। प्रथम अध्याय हमें ये सिखाता है कि धर्म केवल भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्धारित होता है। मन की दुविधा, आधुनिक जीवन का भी सत्य। हे पार्थ, आज भी मनुष्य अपने जीवन में उसी दुविधा से गुजरता है। जब उसे सत्य बोलना होता है,
पर वो संबंधों के कारण चुप रह जाता है। जब उसे न्याय करना होता है पर उसका मन कांपता है। यही अर्जुन की स्थिति थी और यही हर मनुष्य की स्थिति है। प्रथम अध्याय हमें दिखाता है कि निर्णय लेने से पहले मन का भ्रम बाहर आना चाहिए। शस्त्र त्याग का गूढ़ अर्थ। जब तुमने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा और रथ के पिछले भाग में बैठ गए, तब संसार ने सोचा अर्जुन हार गया, पर मैं जानता था अब तुम सुनने के लिए तैयार हो। जब तक मनुष्य अपने ज्ञान पर गर्व करता है, तब तक वो नया ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। तुम्हारा बैठ जाना, तुम्हारा मौन हो जाना, यही गीता का वास्तविक आरंभ था। आलोचनात्मक दृष्टि। प्रथम अध्याय को यदि केवल कथा के रूप में पढ़ा जाए तो वो निराशा से भरा प्रतीत होता है, परंतु यदि उसे आत्मविश्लेषण के रूप में देखा जाए तो वो अत्यंत गहन है। ये अध्याय हमें बताता है कि भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, परंतु वे अंतिम सत्य नहीं है। करुणा आवश्यक है, परंतु कर्तव्य उससे ऊपर है। संबंध पवित्र हैं, परंतु धर्म सर्वोपरि है। कुछ लोग कहते हैं अर्जुन का तर्क उचित था और कुछ कहते हैं वो पलायन कर रहा था। सत्य ये है, वो मनुष्य था और मनुष्य का स्वभाव ही है पहले डगमगाना, फिर स्थिर होना। प्रथम अध्याय का संदेश। हे पार्थ, याद रखो, यदि जीवन में कभी तुम्हें भ्रम, शोक, दुविधा या कमजोरी महसूस हो तो स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि वही अवस्था तुम्हें सत्य की ओर ले जा सकती है। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि आध्यात्मिक यात्रा शोक से भी शुरू हो सकती है। संकट ही आत्मज्ञान का द्वार खोलता है। जब मनुष्य अपनी सीमाओं को स्वीकार करता है, तभी दिव्य ज्ञान अवतरित होता है। अंतिम उपदेश। हे अर्जुन, याद रखो, प्रथम अध्याय केवल युद्ध की भूमिका नहीं है, वो मानव मन का दर्पण है। वो दिखाता है कि महानतम योद्धा भी भीतर से टूट सकता है, परंतु जो टूटकर भी प्रश्न पूछता है, जो मोह में भी सत्य खोजता है, वही अंततः विजयी होता है। तुम्हारा विषाद ही तुम्हारा योग बना, तुम्हारी कमजोरी ही तुम्हारी शक्ति का द्वार बनी, और यही इस अध्याय का सार है। जब मनुष्य अपने मोह के कारण रुक जाता है और ईश्वर से कहता है मुझे मार्ग दिखाओ, तभी वास्तविक गीता आरंभ होती है। हे पार्थ, प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। शत्रु सामने नहीं, मन में है, और समाधान भी कहीं बाहर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपा है। उठो, जागो और अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने मन के कौरवों को नहीं पहचानोगे, तब तक पांडवों की विजय संभव नहीं। यही है अर्जुन विषाद योग की गूढ़ व्याख्या, यही है प्रथम अध्याय की आलोचना, और यही है जीवन का प्रथम पाठ।